दोस्तों अब चीन की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ बहुत बड़ा खेल हो गया है, क्योंकि चीनी अर्थव्यवस्था का असर अब इन कंपनियों पर भी पड़ रहा है। धीरे धीरे यह सभी कंपनियां लॉस में जाती दिख रही है, क्योंकि अब भारत के साथ साथ भारत के दो देशों ने भी चीनी कंपनियों के खिलाफ कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में भारत ने कह दिया कि अब तुम्हारी कंपनी हम चलाएंगे। क्या है पूरी खबर और चीन के साथ क्या कुछ हो रहा है, चलिए अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल अमेरिका, यूरोप और भारत इस वक्त चीन की कंपनियों पर तीन तरफ से दबाव बनाए जा रहे हैं। असर यह हुआ कि चीनी कंपनियों ने सामान तो ढेर सारा बना लिया, लेकिन हालात ऐसे हैं कि चीन में सामान की बहुत कमी हो गई है, क्योंकि बना हुआ सामान बाहर बिक नहीं रहा। चीन के मार्केट में इतना सामान हो गया है कि अब इन्हें अपने ही देश में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इनकी चीजों की कीमत बहुत कम हो गई है, वह बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है। मतलब चीन की अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी से सिर्फ एक कदम दूर है। अगर चीन एक बार आर्थिक मंदी की तरफ चला गया तो उससे कम 10 साल लग जाएंगे इससे उभरने के लिए, क्योंकि चीजें महंगी हो तो चल जाता है, लेकिन अगर चीजें इतनी सस्ती हो जाए कि उसे बनाना ही बेकार हो जाए, ये बहुत खराब स्थिति होती है। अब ऐसे में जर्मनी ने भी आगे आकर बोल दिया कि हमें चीन से कटना नहीं है, लेकिन चीन पर से अपनी निर्भरता को कम करना है। अमेरिका के साथ चाइना का व्यापारिक युद्ध बढ़ रहा है और भारत के साथ पहली बार यह देखने को मिला कि बायलैटरल ट्रेड घट गया है। आने वाले समय में भारत और चीन का व्यापार और भी कम होगा, क्योंकि भारत बहुत तेजी से अमेरिका, यूरोप में अपनी सप्लाई चेन स्थापित कर रहा है कि वह उनको सामान बेचेगा और उनसे ही खरीदेगा, लेकिन अब चाइना से नहीं खरीदेगा। भारत और चीन के बीच व्यापार में 0.9% की गिरावट देखने को मिली और यह कई सालों बाद हुआ है। सुनने में यह आंकड़ा कम लग रहा है, लेकिन इस आंकड़े की झलक चाइना को डरा देने वाली है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि भारत बड़ी तेजी से किसी और के साथ व्यापार बढ़ा रहा है। यह बताता है कि पहले भारत और चाइना के बीच जो रिश्ते थे व्यापार को लेकर, उसमें अब कमी आ रही है और भारत के साथ साथ अमेरिका और यूरोप में भी चीनी सामानों को खरीदना कम होना शुरू हो गया है। और असर यह हुआ कि विदेशी व्यापार में करीब 5% से ज्यादा की गिरावट आ गई है, वह भी महामारी के बाद, जब चीन की अर्थव्यवस्था चाह रही थी कि वह ऊपर आए। ऐसे में यह गिरावट आने वाले बड़े संकट को बता रही है। हाल ही में जब चीन के विदेश मंत्री वांग यी और जयशंकर की मुलाकात हुई थी, तब भी उन्होंने ऐसे जयशंकर से कहा था कि आप हमारी कंपनियों के साथ ऐसा मत कीजिए, आप हमारी कंपनियों के ऊपर अलग अलग तरीके से कार्रवाई कर रहे हो। चीनी कंपनियों पर सिर्फ भारत ही एक्शन नहीं ले रहा है, बल्कि भारत के जो सहयोगी देश है वह भी ले रहे हैं, जिस वजह से चीन का टेंशन बढ़ गया है, क्योंकि अब चीन के अंदर काम करने वाली अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां भी चीन से बाहर आ रही है। चाइना के लिए मुश्किलें बढ़ गई है और चाइना चाहता है कि किसी भी हाल में इसका सॉल्यूशन हो जाए, क्योंकि भारत चाहता है कि इससे पहले सीमा विवाद को हल कर लिया जाए। भारत ने चीनी कंपनियों पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। ऐसे में चीनी कंपनियों के खिलाफ भारत के एक्शन लिए जाने के बाद चीन परेशान हो गया है। लग रहा है कि भारत जैसे जैसे सख्त होता जा रहा है, वैसे वैसे भारत को फायदा भी हो रहा है, क्योंकि चाइना अब घुटनों पर आ गया है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों भारत के डीआरडीओ ने ऐसी मिसाइल बनाई है जिसके बाद पाकिस्तान अपने परमाणु बमों को भूल जाएगा। इस मिसाइल के बाद भारत का डिफेंस सिस्टम भी काफी ज्यादा मजबूत होने वाला है, क्योंकि अब भारत की इस मिसाइल ने पाकिस्तान के सारे परमाणु बमों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि यह कौन सी मिसाइल है और कैसे इसने पाकिस्तान के परमाणु बमों का खेल पलट दिया है। दरअसल दोस्तों हम जिस मिसाइल की बात कर रहे हैं उसका नाम है प्रद्युमन इंटरसेप्टर। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस मिसाइल के जरिए दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल और खासकर दुश्मन की जो न्यूक्लियर मिसाइल होती है उन्हें बड़ी आसानी से मार गिराया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, क्योंकि दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता तो भारत के पास पहले से ही थी। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान जो अक्सर अपने परमाणु बमों की धमकी देता रहता है, अगर उसने गलती से भी किसी शहर पर अपने परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया
यानी कि न्यूक्लियर वेपन से हमला कर दिया तो इस हमले से वह पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। लेकिन इस हमले से बचने के लिए या फिर उसे रोकने के लिए भारत भी मिसाइल दागेगा। अगर भारत की वह मिसाइल उस हमले को रोकने में कामयाब भी रही और उसे हवा में नष्ट भी कर दिया, तब भी उस शहर पर उस मिसाइल के जो पार्टिकल्स गिरेंगे, क्योंकि वह न्यूक्लियर हमला है, इसके बाद वह इस शहर को बर्बाद कर देगा। क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब्स की रेडिएशन बहुत खतरनाक होती है, यानी कि भारत का डिफेंस सिस्टम या कोई भी मिसाइल अगर उसे हवा में रोक दे तो वह उतना ही हानिकारक रहेगा, क्योंकि आसमान में न्यूक्लियर बॉम्ब्स का रेडिएशन पूरी तरह से फैल जाएगा, जिसका असर उस शहर पर बहुत बुरा पड़ेगा। जैसे कि जापान पर जो हमला हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में, वहां आज भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स के रेडिएशन है, जिस वजह से आज भी वहां अपाहिज या किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त बच्चे पैदा होते हैं। इस स्थिति में अगर किसी भी देश को न्यूक्लियर बॉम्ब से बचना हो तो वह क्या करेगा, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली तबाही तो आनी ही है। तो यहाँ पर काम आएगा भारत का प्रद्युमन मिसाइल। अगर भारत ने उस न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए प्रद्युमन मिसाइल को छोड़ा तो वह न केवल उस न्यूक्लियर अटैक को हवा में ही तबाह करेगा, बल्कि उसकी रेडिएशन को भी धरती पर आने से रोक देगा। क्योंकि इस मिसाइल को इस तरह से बनाया गया है कि जो दुश्मन की परमाणु मिसाइलें होती है उन्हें वातावरण में एंटर होने से पहले ही यह मारकर गिरा देता है। इस वजह से न्यूक्लियर बम का जो रेडिएशन होता है वह जमीन पर नहीं आएगा और ना ही वह वातावरण में रहेगा, क्योंकि प्रद्युमन मिसाइल वातावरण से बाहर अटैक को नष्ट करती है और वातावरण के बाहर पहले से ही रेडिएशन काफी ज्यादा होता है। इस वजह से निकले अटैक का रेडिएशन बाहर वाले रेडिएशन से मिल जाता है और इसका प्रभाव धरती पर नहीं पड़ता। और यही कारण है कि भारत की यह मिसाइल भारत को सेफ्टी प्रदान करती है। इस मिसाइल को बनाने के लिए डीआरडीओ का जो मेन मोटिव था वो भारत के लोगों की सुरक्षा और किसी भी न्यूक्लियर अटैक से या उसके रेडिएशन से देश को बचाना था। इस मोटिव में डीआरडीओ सफल भी रहा। इस मिसाइल की थोड़ी स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बता दें तो इसकी ऑपरेशनल रेंज 3000 किलोमीटर है और इसका फ्लाइट एल्टीट्यूड 80 किलोमीटर का है। इसकी स्पीड मेक 8 की होगी। मिसाइल को भारत के बीएमडी सिस्टम के अंतर्गत बनाया जा रहा है। जल्द ही इसका पहला टेस्ट भी किया जाएगा। यह भारत की पृथ्वी मिसाइल को भी रिप्लेस करने वाला है। ऐसे में यह मिसाइल पाकिस्तान के परमाणु सिस्टम को कड़ी टक्कर देने वाली है। यह एक तरह से अब पाकिस्तान का परमाणु सिस्टम पूरी तरह से बेकार कर देगी। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।